अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल अस्हारि हुम यस्तग़फ़िरून सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला व अला की हम्द व सना और उसके आखिरी नबी उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का तोहफ़ा अर्ज़ करने के बाद इंतहाई काबिल एहतराम हमारे लिए एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम शख्सियत जानशीन मुफ्ती आज़म हुज़ूर क़िबला शेखुल हदीस मुफ्ती नईम अख्तर नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया और दीगर मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम मेहमानान गिरामी, आज के इस उर्से मुफ्ती हबीबुल्लाह साहब रहमहुल्लाह ताला में हाज़िरी हमारे लिए ऐन सआदत की बात है। इन अल्लाह वालों जिनका भी हम ज़िक्र खैर सुन रहे थे कि यकीनन ये उन शख्सियात में से हैं, हमारा हुस्न ज़न है कि जो अल्लाह ताला के महबूब बंदों में हैं और जिनके बारे में रिवायत में फरमाया गया इज़ा रअू, जब उनको देखा जाता है तो अल्लाह की याद आ जाती है। अल्लाह अकबर, क्या वजीह शख्सियत थी, क्या उनका नूरानी चेहरा था और उनके तक़वे और खशियत इलाही के कुछ नज़ारे कुछ यादों में महफूज भी हैं और वो एक बड़ा एक कैफियत होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज हम उनके उर्स पर हाजिर हैं। क़िबला मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुल आलिया फरमा रहे थे पहली नशस्त में कि हमारे यहाँ जो उर्स होता है इसकी कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, इसकी खुसूसियात है। इस उर्स में शरीयत मुतहरा का लिहाज रखा जाता है और ये असलाफ से मिली हुई एक विरासत है जो आगे इसको कंटिन्यू किया जा रहा है और उसका एक हिस्सा यही है कि जो लोग आते हैं, जो मोहब्बत रखते हैं, जो अक़ीदत रखते हैं, वो आए हैं तो यहाँ से कुछ सीख कर जाएं, कुछ मैसेज लेकर जाएं और जिस तरह हमारे असलाफ जिनका हम उर्स मना रहे हैं, साहिब उर्स की ज़िंदगी इल्म के साथ अमल से इबारत थी। यानी अगर हम उनकी ज़िंदगी को दो लफ्ज़ों में बयान करना चाहें तो इल्म के साथ अमल, ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा था। कुरान पाक की तिलावत, उनकी शब बेदारियाँ वो एक जानने वाले जानते हैं। मैंने इसी मुनासबत से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह ज़ारियात की एक आयत करीमा तिलावत की है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तक़ीन के औसाफ़ बयान फरमाए हैं और भी कई मकामात पर कुरान पाक में अल्लाह ने अपने नेक बंदों की मुख्तलिफ़ उनकी आदात को बयान फरमाया है। कुरान हमारे लिए एक अमल का ज़रिया है, अमल का नमूना है। हमने उसकी रोशनी में अपने ज़िंदगी के इस लाहे अमल को तय करना है। हमारे लिए गाइडलाइन कुरान फराहम करता है। अब उसकी रोशनी में हमने आगे चलना है तो वो कुरान मुत्तक़ीन की औसाफ़ बयान करते हुए फरमाता है व बिल अस्हारी हुम यस्तग़फ़िरून। ये जो मुत्तक़ीन है ना, इनकी खूबी ये है कि सहरी के वक्त वो इस्तिग़फ़ार कर रहे होते हैं। अल्लाह अकबर। और इससे पहले आयत में बता क्या फरमाया गया, वो रातों को बहुत थोड़ा अपने बिस्तर पर होते हैं। कमाल ये है, एक तो होता है ना कि बंदा यानी इस्तिग़फ़ार तो वैसे हमें करने की तालीम है, ख़ुद अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें तालीमात यही, आप दिन में कई मरतबा 70 से ज़ायद मरतबा आप
खुद इस्तिग़फ़ार फरमाया करते तालीम उम्मत के लिए। कुरान पाक में ये फरमाया गया कि वो अल्लाह की बंदगी भी करते हैं, इबादत इलाही भी बजा लाते हैं, रातों को उठकर अल्लाह की बंदगी भी करते हैं, और फिर यही बंदगाने खुदा जब सहरी का वक्त आता है तो फिर अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार भी कर रहे होते हैं। अल्लाहु अकबर। इस आयत करीमा से एक तो सहरी के वक्त की भी इम्पोर्टेंस पता चलती है, उसकी अहमियत हमारे सामने आती है। ये बड़ा मकबूलियत वाला वक्त है। बुखारी शरीफ की रिवायत का खुलासा है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के लायक आसमानी दुनिया पर तजल्ली फरमाता है, और उस वक्त निदा दी जाती है कोई बख्शिश का तालिक उसे बख्श दिया जाए। ये ख़ास रहमत के नुज़ूल का वक्त है। जब हम रमज़ान शरीफ में सहरी में खाना खाते हैं, इसको भी बरकत वाला खाना फरमाया गया, क्योंकि वक्त बरकत वाला है। फिर उसके साथ इस्तिग़फ़ार का जिक्र भी हुआ कि वो सहरी में इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो इस्तिग़फ़ार करना ये बंदा मोमिन को चाहिए कि मौका बमौका रब ताला की बारगाह में रुजू लाता रहे, तौबा करता रहे, और अपने आमाल को खुद ही सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, अपनी खुद एहतिसाबी जारी रहे। एक तो हमारे असलाफ हुआ करते थे, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शख्सियत, जिनके बारे में रिवायात में आता है रोज़ाना रात को तन्हाई में बैठते और बाज़ औक़ात अपने पाँव पर दुर्रा मारते, कहते उमर बता तूने आज ये काम क्यों किया। कहीं कहते कि तू और अमीरुल मोमिनीन का मनसब, लोग तुझे बड़ा नेक समझते हैं और तू ऐसा ऐसा है। ये उनकी कैफियत है। यहाँ जो आपके सामने मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ प्यारे इस्लामी भाइयों, वो ये है कि कुरान इनकी शान ये बयान करता है कि जिनकी ज़िंदगी इल्म और अमल का नमूना है। हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जान कुर्बान। हमारे आका के बारे में क्या आता है रिवायात के अंदर? बुखारी शरीफ की रिवायत है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की इतनी इबादत करते हत्ता तवर्रमत कदमा, आका के मुबारक पाँव सूज जाया करते। पूछा जाता हुजूर आप इतनी मशक्क़त क्यों करते हैं, जबकि अल्लाह ने आपके सदके आपके अगलो पिछलों के गुनाहों को बख्श दिया। तो आप फरमाते अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं। बुखारी शरीफ की एक और बात में आता है, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो आपने एक रस्सी लटकी हुई देखी। फरमाया ये रस्सी किसकी है? तो अर्ज़ किया गया फुलां सहाबिया की है। उस वक्त औरतें मस्जिद में आया करती थीं, और रस्सी क्यों रखी हुई है? रस्सी से अपने आप को बांध कर अल्लाह की इबादत करती है, ताकि कहीं झटका लगे ना, जब नींद का गलबा हो तो रस्सी से बांधा अपने आप को, झटका लगा तो वहां खुल जाएगी। यानी इस कदर इबादत में, उनकी मुशक्कत में वो करते थे, मुबालगा करते थे। अगरचे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे मना फरमाया, बाद में उनसे नसीहत फरमाई कि इस तरह नहीं। लेकिन मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूं कि ये है लोग कौन है, ये हस्तियां क्या है कि जिनकी सारी जिंदगी अमल से इबारत है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सहरी में इस्तिग़फ़ार कर रहे होते हैं। अब ज़रा मैं और आप तो गौर करें, हम जिनके उर्स पर आए हैं, हम उनके बारे में सुन रहे हैं, वो तिलावत कुरान के आदी थे, वो तहज्जुद के आदी थे, वो नमाज़ों में पाबंदी उनकी हुआ करती थी, दीगर आमाल में वो शरीयत मुतहरा पर चलने वाले थे। तो हम गौर करें कि जो इबादत भी करें फिर भी इस्तिग़फ़ार करें, अपने आप को गुनाहगार समझें, तो मैं और आप जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनके पैरोकार हैं, इनसे मोहब्बत करने वाले हैं और इनसे मोहब्बत की बातें करते हैं, हम गौर करें कि हमारा इस मामले में क्या ठिकाना है। एक तो ये कि ना तो हम सहरी में उठे, ना हम इस्तिग़फ़ार करें, और अजीब हमारी सूरत हाल है, हमारा कॉन्सेप्ट कैसा, यानी वो हमारी मेंटेलिटी कैसी है कि हमने अमल को गोया बिल्कुल एक ऐसी चीज बना दिया होगा कि हमारे लिए नहीं है। हालांकि तमाम, यानी जिन भी हम औलिया के उर्स मनाते हैं, उनकी जिंदगी में एक बात तो कॉमन थी ना, सब मुश्तरक थी। वो क्या थी? अमल। उनके अमल ने, उनके अखलाक को, किरदार ने जमाने वालों को बता दिया कि कोई आम हस्ती नहीं है। वो दर्जात रफिया हासिल करते चले गए और अल्लाह ताला की बारगाह के मुकर्रब होते चले गए। लेकिन हम थोड़ा सा गौर करें, हम ना इबादत करें,
ना हम इस्तिग़फ़ार करें। और बाज़ औक़ात तो ऐसे अजीबो गरीब किस्म के जुमले हमें सुनने को दाएं बाएं मिलते हैं कि जैसे ना वो एक तबका है, नॉन मुस्लिम लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारे नबी जो है ना वो हम सब के गुनाहों को लेकर वो मसलूब हो गए, हम तो बरी ज़िम्मा हो गए। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, हम लोग जानते हैं कि नजात का दारो मदार अल्लाह ताला की रहमत पर है। ईमान बंदे का हो तो उसके बाद अल्लाह ताला की रहमत होगी तो ही बंदे को नजात होगी। हम अमल पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन बात सोचने की ये है कि जिन अल्लाह वालों का हम उर्स बनाते हैं उनको इस बात का पता नहीं था, यकीनन पता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अमल करते थे। हाँ, उनकी शान ये थी, वो अमल करने के बावजूद भी अपने अमल पर भरोसा नहीं करते थे। हम लोग अमल की नफी कर देते हैं, वो अमल की नफी नहीं करते थे, वो अमल पर भरोसा की नफी करते थे। और हमने क्या किया कि हमने अमल को भरोसा को हमने अमल ही की नफी कर दी। तो ये एतिदाल वाला रास्ता नहीं है। एतिदाल वाला रास्ता ये है कि जो बंदा हत्तल इम्कान बंदा कोशिश करता रहे, दीन सीखे भी और दीन सिखाए भी, अमल की कोशिश करता रहे ताकि इन असलाफ का हकीकी फैज़ान मिलना नसीब हो। हम देखें ना अपने इर्द गिर्द मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की यादगारें जो कुछ हैं, उनके शागिर्द या आगे उनके औलादे मौजूद हैं, उनके अंदर एक क्या चीज़ पाएंगे आप? दीन से मोहब्बत पाएंगे, उनका ज़ाहरी हुलिया दीन के मुताबिक होगा, वो नमाज़ों की तरफ रग़बत रखते हुए नजर आएंगे। ये अल्लाह वालों की सोहबत का नतीजा होता है कि बंदे का दिल अल्लाह की तरफ माइल हो जाता है। इसलिए मैं और आप गौर करें कि क्या हम जिन अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, क्या हम इबादत की तरफ आते हैं कि नहीं आ रहे? अगर नहीं आ रहे तो कमी उनमें नहीं है, कमी हमारी साइड से है। कुछ हम में ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि हमने उनसे अपने ताल्लुक को पीछे करना शुरू कर दिया है। ये अल्लाह वाले तो ऐसे हैं कि इनकी मजलिस में बैठ जाएं तो कोई ना कोई दीन की बात सीख कर ही जाते हैं, और यही इनकी शान व आज़मत है। तो लिहाजा आज के इस उर्स का एक मैसेज जो मुझे आपकी बारगाह में अर्ज करना है वो ये है कि हम अपने आप को इल्म के लिए तैयार करें और अपने आपको अमल के लिए तैयार करें। आज हर ज़माने में अमल की ज़रूरत तो रही है और अमल का तकाज़ा कुरान और हदीस में मौजूद है, लेकिन आज के ज़माने में इसका तकाज़ा बढ़ गया है। आज लोग दिखाते हैं कि देखो आपके उर्सों में क्या होता है, आपके मज़ारात पर ये मामलात किए जाते हैं। ये बातें दिखाकर, वो अमल की बातें दिखाकर लोगों के अकीदे को ख़राब करते हैं। आज देखिए ना, बाज़-औक़ात क्या होता है, एक तबका है जिसके नज़दीक वो एक अमल वो करना होता है जी, नमाज के अंदर अपने हाथों को उठाएं या ना उठाएं, इस मसले को वो लेकर शुरू करते हैं और बंदे का अकीदा ख़राब कर देते हैं। लोग अमल ना करना दिखाकर आज लोगों को अहले सुन्नत से दूर किया जा रहा है। सबब कहीं मैं और आप तो नहीं बन रहे कि हमारी बेअमली लोगों को उस तरफ लेकर जा रही है। तो प्लीज गौर कीजिए, अल्लाह वालों के इस मैसेज को समझिए और इस बात को आगे फैलाइए और बताइए लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अभी नमाज का वक्त हुआ, हम सब चले गए और नमाज अदा की। ये साइलेंट मैसेज है, ये उर्स का एक पैगाम है। अब ऐसे भी उर्स होते हैं कि जहां नमाज के अलावा बहुत कुछ होता है, नमाज का टाइम आता है चला जाता है, बड़े बड़े वो बैठे होते हैं उस वक्त, लेकिन नमाज की परवाह ही नहीं। नमाज तो हमारी बुनियाद है, इसके बगैर हम क्या है। लिहाजा इस उर्स से आकाश हम ये मैसेज लेकर जाएं कि एक तो हम अपने आप को इल्म से वाबस्ता करें, दूसरा अमल की तरफ आएं। अल्लाह करे कि जो दारुल उलूम है हमारे किबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की यादगार है, उन्होंने इसको कायम किया है। अल्लाह करे कि यहाँ से इल्म और अमल के ऐसे जवाहिर निकले और दुनिया भर में फैले, अतराफ़ो अकनाफ़ आलम में फैले और जाकर उनके नाम का और उनके इसाले सवाब के बढ़ने का जरिया बने। जो एक बच्चा आलिम दीन बन जाता है, फिर वो जब तक इसको फैलाता रहता है, उस्ताद को उसका सवाब मिलता रहता है। लिहाजा ये एक मैसेज है आज के इस उर्स पाक का कि हम इल्म और अमल इसके साथ आएंगे तो ही इंशाअल्लाह हमारी निजात और बका है। अल्लाह करीम मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीहिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा